नमस्ते मित्रों। आज हम जानेंगे योग का इतिहास, मतलब योग कब से स्टार्ट हुआ था। तो योग की परंपरा अत्यंत प्राचीन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन वह कितनी प्राचीन है, प्रश्न मार्क। इसका प्रारंभ किसने किया और कब किया, यह गहन शोध और वह अनुसंधान का विषय है। अत्यंत समृद्ध प्राचीन भारतीय वाङ्मय के अध्ययन अनुसंधान करने से यह बात स्पष्ट हो जाता है कि हिरण्यगर्भ ही योग का आदि प्रवक्ता है, अन्य कोई नहीं। हिरण्ययोगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः। ऋग्वेद में इसकी पुष्टि करते हुए बताया गया है कि सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी, तब एक अद्वितीय हिरण्यगर्भ जो सूर्यादि तेजस्वी पदार्थों का गर्भ, उत्पत्ति स्थान, उत्पादक है, वह ही प्रथम था। वह समस्त जगत का सनातन प्रादुर्भूत प्रसिद्धि स्वामी है। हिरण्यगर्भः समवर्ताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक असितः। ये आर्य भी विनय में दिया हुआ है। हिरण्यगर्भ की अनेक विधि स्तुति वेदों में की गई है। यह हिरण्यगर्भ परम परमात्मा, परम पिता परमात्मा ही है, क्योंकि वही उत्पन्न हुए संपूर्ण प्राणियों का स्वामी हो सकता है। यह बात प्रायः सभी प्रामाणिक शास्त्रों ने स्वीकार किया है। हिरण्यगर्भ परमात्मा गुरुओं का भी गुरु है। स एषः पूर्वेषामपि गुरु कालनेवच्छन्दातः। उससे पुरातन कोई नहीं है। महाभारत में भी योग के आदि प्रवक्ता के रूप में हिरण्यगर्भ को ही स्वीकारा गया है। हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः। हिरण्यगर्भ का मतलब परमात्मा होता है। यह धूतिमान हिरण्यगर्भ वही है जिसका वेद स्तुति करता है। योगी जन इसकी स्तुति नित्य पूजा करते हैं और संसार इसे विभु कहता है। हिरण्यगर्भ धूतिमान या ऐसा छंदासी स्तुति योगे संपूर्ण पूज्यते नित्यं स च लोके विभु स्मृतः। इस हिरण्यगर्भ भगवान को समष्टि बुद्धि कहा है। इसी को योगी जन महान तथा विरची और अजन्मा भी कहते हैं। हिरण्यगर्भो भगवान एषः बुद्धिरिति स्मृतः महानिति च योगेषु विरंचरित चाप्यजः। योग का शिष्य परंपरा का प्रारंभिक महत्वपूर्ण संकेत मुंडकोपनिषद में मिलता है। उसमें कहा गया है कि देवों के मुख्य देवता सर्वप्रथम ब्रह्मा हुए, जो सारे जगत के कर्ता और सब लोगों का रक्षक है। उन्होंने सब विद्याओं की प्रतिष्ठित प्रधान ब्रह्म विद्या अर्थात योग विद्या अपने ज्येष्ठ पुत्र अर्थवन को कही। अर्थवन ने अंगिरस को बताया, अंगिरस ने भारद्वाज सत्यवाह को बताया। भारद्वाज सत्यवाह में से एक दूसरे के बाद परंपरा से चली आ रही है। उस विद्या को ग्रहण करने में कृतार्थ हुआ हूँ। अंगिरस ऋषि आगे कहते हैं, हे सौनक, उस योग विद्या को अब तुम मुझसे सुन लो। अधिकारी भेद के कारण यह सनातन योग, ब्रह्म योग एवं कर्म योग इस प्रकार की दो शाखाओं के रूप में प्रचलित हुआ है। ज्ञान योग सांख्येन कर्म योगेन योगिनां पवित्रांतःकरण वाले सनक, सनातन, सनंदन, कपिला, आसुरी, वोडु व पंचशिखा आदि विद्वान सर्व कर्म संन्यास रूप ब्रह्म योग ज्ञान योग के अनुयायी हुए। सनत्युजायश्च सनकः सनानन्दः
सनत्कुमारः कपिलः सप्तर्षयः सनातनः सप्ते मानसा प्रोक्तः ऋष्यो ब्रह्माण्यसूतः। यही ब्रह्म योग कालांतर में सांख्य योग, ज्ञान योग, राजयोग, अष्ट योग, समाधि योग एवं अध्यात्म योग आदि नामों से प्रसिद्ध हुआ। हिरण्यगर्भ प्रवर्तित योग का दूसरी शाखा कर्म योग की परंपरा से किंचित व्युत्थित चित्त से युक्त संसार के कार्यों को करते हुए मोक्ष की ओर अग्रसारित होने वाले विश्वान, मनु, इच्छावकु व अन्य राजर्षि हुए। इस शाखा का मूल तात्पर्य यह है कि जो सर्व कर्म संन्यासी नहीं बन सकता, वह कर्मों का ईश्वर में अर्पण करते हुए कार्य फलों का आसक्ति से रहित व समाहित चित्त होकर योग सिद्ध कर सकता है, आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है। इस शाखा का उल्लेख छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। तद हा एतद ब्रह्मा प्रजापत्ये प्रजापति मनवे मनुः प्रजाभ्या। इसका विस्तार से वर्णन गीता में किया गया है। गीता के अनुसार जिस योग को परमात्मा ने सृष्टि में आरंभ में अग्नि, आदित्य आदि ऋषियों के माध्यम से विश्वासन ने वंश परंपरा अनुसार अपने पुत्र मनु को और मनु ने अपने पुत्र इच्छावकु को ज्ञान दिया था, इस वंश में राजर्षियों की लंबी परंपरा चली। भगवान राम का जन्म इसी वंश में हुआ। इस वंश से इस निष्काम कर्म योग का दृढ़ अभ्यास था। तभी राज अभिषेक से समय वन जाने के आदेश मिलने पर राम के अद्भुत समता भाव देखकर वशिष्ठ जी ने कहा, आहूतस्य अभिषेकाय विष्टस्य वनाय च न मया लक्षितस्य स्वल्पो अपकार विभ्रमा। अर्थात अभिषेक के लिए बुलाने पर तथा वन जाने का आदेश देने पर मैंने राम के मुख पर थोड़ा सा भी भाव परिवर्तन नहीं देखा। दोनों स्थितियों में उनके मुख पर निष्काम भाव से कर्तव्य पालन करने की प्रसन्नता खिली हुई थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि विश्वासन से चला कर्म योग इच्छावकु वंश के राजर्षि से सुप्रतिष्ठित था। कलयुग में योग का सबसे पहला महर्षि पतंजलि ऋषि ने स्टार्ट किया था।